दोपहर का वक्त था। एक बूढ़ा शख्स जो कि भिखारी था, बाजार के एक कोने में बैठा राहगीरों से भीख मांग रहा था। बाजार की रौनक अरूज पर थी कि अचानक एक हलचल सी मच गई कि 3 जवान लड़कियां एक दुकान में दाखिल हुईं और दुकानदार से बोलीं कि हमें फौरन 100 दिनार दे दो, वरना हम शोर मचाकर तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेंगी और उनसे कहेंगी कि इस आदमी ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, हमारे कपड़े फाड़े हैं और हमारे साथ ज्यादती की कोशिश की है। उस दुकानदार ने इज्जत और दुकानदारी बचाने की खातिर लड़कियों को 100 दिनार दे दिए। फिर वो तीनों लड़कियां अगली दुकान में दाखिल हुईं और उनके साथ भी यही कुछ किया। फकीर ये सारा माजरा देख रहा था। फकीर लड़कियों से मुखातब होकर बोला कि तुम अजीब लड़कियां हो। एक लड़की अपनी इज्जत बचाने की खातिर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है, जबकि तुम्हारा तो मामला ही उल्ट है। तुम अपनी इज्जत की आड़ में लोगों को लूट रही हो। लड़कियां बोलीं, ओए बूढ़े, तुम बड़े चालाक और समझदार बनते हो, हम तुमको भी सबक सिखाती हैं। सामने से बादशाह का काफिला आ रहा था। ये कहकर वो एक लड़की ने दूसरी से कहा कि मुझे ये पत्थर उठाकर दो जरा, मैं बादशाह को मारती हूँ। जब बादशाह पूछेगा कि किसने मारा है तो हम इस बुढ़े का नाम लगा देंगी। फकीर ने यह सुना तो बहुत परेशान हो गया और मिन्नत भरे लहजे में बोला कि मेरी प्यारी बेटियों, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर बादशाह को गुस्सा आ गया तो मेरा सर कलम कर देगा। लड़कियों को तरस ना आया और उन्होंने बादशाह पर पत्थर फेंका। वो पत्थर सीधा बादशाह के वजीर के मुंह पर जा लगा और वो घोड़े से नीचे गिरा। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन पता करो ये पत्थर कहाँ से आया है। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने 3 लड़कियों और फकीर को पकड़ लिया और पूछा कि सच सच बताओ, ये पत्थर किसने मारा है। इससे पहले कि वो शैतान लड़कियां फकीर का नाम लेती, फकीर जल्दी जल्दी से बोला कि बादशाह सलामत, ये पत्थर मैंने मारा है। बादशाह ने कहा कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की। फकीर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं गरीब आदमी हूँ, सारा दिन धूप में बैठकर लोगों से भीख मांगता हूँ। आज भी 200 दिनार भीख मांगकर जमा किए थे, लेकिन ये 3 लड़कियों ने मुझसे छीनकर अपनी शलवार में छुपा लिए हैं और मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैंने आपकी सवारी आती देखी तो आपको मतवज्जा करने के लिए पत्थर फेंका। मेरी सारे दिन की जमा पूंजी लड़कियों से लेकर मुझे वापस कर दें। बादशाह के हुक्म पर बादशाह की कनीज ने लड़कियों की तलाशी ली तो उनकी शलवार से 200 दिनार बरामद हो गए। बादशाह ने वो दिनार लड़कियों से छीनकर फकीर को दे दिए और लड़कियों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। जब सिपाही लड़कियों को ले जाने लगे तो वो फकीर लड़कियों को देख रहा था। फकीर की आंखों और होंठों में मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़कियों से कह रहा हो, तुम तो मेरे सामने बच्चियां हो। देखा कैसे मैंने ना सिर्फ तुम्हें सबक सिखाया बल्कि तुम्हारे लूटे पैसे भी हथिया लिए। कहते हैं ना कि ऐसे को तैसा। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।